तो आज जो हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो टॉपिक क्या है हम लोग का, वो टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, ये मेरा जो एग्ज़ाम आ रहा है WBCS, ठीक है, हो सकता है प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मेंस के लिए हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मेंस के लिए पढ़ेंगे, यहाँ पर से हम लोग का मेंस के लिए भी काम आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग जो काम आएगा मेरा, पहला तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मेंस के लिए मेरा हो जाएगा ये, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए पहला। दूसरा जो देखेंगे हम अगर किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल है, ठीक है, तब वहाँ पर भी ये काम आएगा दो चीज़, ठीक है। मेंस का जो ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है, 100 मार्क्स का हिस्ट्री यहाँ पर रहता है, 100 में से लगभग 80 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आता है, 80% क्वेश्चन कहाँ से, मॉडर्न हिस्ट्री से है। और ऑप्शनल के लिए देखेंगे तो ऑप्शनल में हमको तीनों पढ़ना पड़ेगा अच्छा से। तो आज जो टॉपिक हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है, वो क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में भी सब नहीं पढ़ना हमको, मेन यहाँ पर हम लोग फोकस ये ऑप्शनल के लिए ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो पढ़ना है आज, ठीक है, वो पढ़ना है क्या, वो पढ़ना है एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल। हम लोग को पढ़ना है आज एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल पढ़ना है, ठीक है। करते हैं हम लोग स्टार्ट हिस्ट्री को, ठीक है। देखो हम लोग जैसे ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ते हैं ना कि फैक्ट बेस याद कर लो, ऑप्शनल में ये चीज़ नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है, यहाँ पर आंसर राइटिंग हम लोग को करना पड़ता है, ठीक। तो उसी पर्सपेक्टिव से हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो इंडिया, ठीक है, इंडिया के बारे में हम बात करेंगे। इंडिया को क्या बोला जाता था, इंडिया को बोला जाता था गोल्डन स्पैरो। क्या बोला गया इंडिया को, गोल्डन स्पैरो इंडिया को बोला गया। क्यों बोला गया, इसका जो 3 रीज़न है जिसको हम इंडिया को गोल्डन स्पैरो यहाँ पर बोलेंगे। सबसे पहला रिसोर्सेस, नंबर 2 मॉनसून, उसका क्या रोल है वो भी देखेंगे। नंबर 3 जो है वो क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये 3 चीज़ हम लोग देखेंगे जिसके वजह से यहाँ पर इंडिया को क्या बोला जा रहा है, गोल्डन स्पैरो बोला जा रहा है, ठीक। अच्छा, तो अगर देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, न्यू पेज लेके करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर 3 रीज़न से बताया जा रहा है, ठीक। सबसे पहले बात करेंगे हम रिसोर्सेस। रिसोर्स में काफ़ी रिसोर्स रिच कंट्री है ना, अच्छा खासा रिसोर्स था। जैसे हर चीज़ में देखा जाए तो इंडिया रिसोर्स में रिच है, ठीक है, मिनरल्स है, ठीक है। उसके साथ साथ में हम लोगों के देश में जो अनाज जो उगता है, ठीक है, प्रोडक्शन जो होता है यहाँ पर, जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होता है वो भी बहुत ज़्यादा है।
मिनरल्स है यहाँ पर, है ना। कैसे हम बोल सकते, ये सबसे हम बोल सकते हैं क्या है, बहुत रिच है, ठीक है। फूड का प्रोडक्शन अच्छा जा है बहुत, ठीक है। मिनरल्स है, बहुत ज़्यादा मिनरल्स यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। फिर देखेंगे तो बहुत सारा यहाँ पर दोआब रीजन है, ठीक है, दोआब्स है, ठीक है, रिवर्स है, ये सब है। और भी बहुत चीज़ें जो इंडिया को क्या करता है, एक रिसोर्स रिच कंट्री बनाता है, ठीक है। दूसरा जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो क्या चीज़ है हम लोगों का यहाँ पर, दूसरा चीज़ जो है वो क्या है, मॉनसून। दूसरा है मॉनसून, ठीक है। मॉनसून क्या है, जैसे अपना ये भारत जो है, ठीक है, तो मॉनसून विंड जो मूवमेंट होता है इंडिया में ऐसे होता है, ठीक है। मॉनसून विंड इधर से घुसता है, केरला में सबसे पहले आता है, ठीक है। तो इस तरह से मॉनसून विंड देखने को मिलता है इंडिया में, ठीक है। अब इसके कारण क्या होता है, मॉनसून विंड की वजह से शिप का आना स्टार्ट होता है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, शिप वगैरह आना यहाँ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जिससे क्या स्टार्ट हो रहा है, ट्रेड। ट्रेड बहुत अच्छा, पहले बहुत अच्छा ट्रेड होता था, ठीक है। ये मॉनसून, ठीक है। मॉनसून का डिस्कवरी किसने किया था, हिप्पालस ने किया था, ठीक। थर्ड जो चीज़ जो हम लोग देखेंगे वो क्या है यहाँ पर, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत अच्छा था उतने टाइम, क्या था, मिनिमम इंपोर्ट और मैक्सिमम एक्सपोर्ट हुआ करता था, ठीक है। मिनिमम इंपोर्ट हो रहा था और मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता था। तो ये तीन चीज़ क्या कर रहा था, इंडिया को एक रिसोर्स रिच कंट्री बनाता है, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया के लोकेशन को देखेंगे ना, तो अपना जो इंडिया है अगर हम मैप में देखेंगे तो किससे घिरा हुआ है, कुछ जो कंट्रीज़ है ना वो बहुत हार्श जियोग्राफिकल कंडीशन वाले कंट्रीज़ है जिससे इंडिया घिरा हुआ है। जैसे अगर हम मैप देखेंगे ना इंडिया का और उसका नेबर कंट्री का, जो हम लोगों के वेस्टर्न साइड में है, ठीक है, अफ़गानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, सऊदी हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ ग्रीनरी जो है इंडिया में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और पहले के लिए ट्रेड क्या था, एग्रीकल्चर, मसाला, है ना, यही सब तो ट्रेड हुआ करता था पहले। तो ट्रेड में बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंडिया में ट्रेडर्स यहाँ पर आ रहे थे, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, इंडिया उतने टाइम एक रिच कंट्री था, ठीक है। अच्छा, इंडिया कैसा था, एक रिच कंट्री था, ठीक है। लेकिन किससे घिरा हुआ था, ये है इंडिया और ये बाकी के अलग अलग कंट्री, ठीक है। ये है इंडिया, ठीक है। कैसा है, ये है रिच, बहुत पैसा इंडिया के पास में, ठीक है। लेकिन आपस के जो यहाँ पर ये सामने के जो देश है ना, ये क्या है, ये बंजर जगह है, यहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा नहीं है, ना ही रिवर्स है, ठीक है। मिनरल्स भी कमी है, या फिर बोल सकते हैं उतने टाइम नहीं खोज पाए सऊदी में पेट्रोल। तो ये क्या करेंगे ना, तो इसके लिए यहाँ पर जो इंसान बैठा होगा उसको बनना होगा स्ट्रांग। क्यों स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि अगर ये स्ट्रांग नहीं होगा तो यहाँ से अटैक होना स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर झोपड़पट्टी में एक बंगलो बनाते हैं, ठीक है, बहुत पैसा आपके पास में है, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ा बंगला बनाए, ठीक है,
आप रिच तो है, ठीक है, लेकिन उसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी रखना पड़ेगा, फेंसिंग करना पड़ेगा, ठीक है। इन केस अगर कभी ऐसा होता है कि आपके पास सिक्योरिटी नहीं है या फिर आपको 1 करोड़ रुपया लेकर जाना है उस एरिया से, ठीक है, तो आपको सिक्योरिटी चाहिए, वरना क्या होगा ना, ये 1 करोड़ रुपया वहाँ के लोगों के पास चला जाएगा। क्यों 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 क्योंकि इसका जो रीज़न है वो है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट survive with weakness। अगर आप वीक हैं और आप बहुत प्रॉस्परस हैं तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विथ वीकनेस, ठीक। और हिस्ट्री में हम लोग अगर देखेंगे तो इंडिया में जो मैक्सिमम टाइम अटैक हुआ वो कहाँ से हुआ, भारत में जो अटैक हुआ मैक्सिमम टाइम इधर से हुआ, ठीक है, इधर से मैक्सिमम अटैक हुआ, ठीक है। जैसे ये एरिया को हम बोल सकते हैं क्या, सेंट्रल एशिया से अटैक देखने को मिला, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर हम देखेंगे सबसे पहले तो आर्यंस, इनका भी थ्योरी है इधर से आए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हुन्स, वो भी इधर से आए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे टर्किश, जो टर्क लोग थे वो भी इधर से आए, ठीक है। मंगोल्स वो भी इधर से आए, ठीक है। और अगर देखे जाए तो और कौन आया था, ईरानी जो आए थे, ठीक है। और कौन आए थे यहाँ पर, हम बोल सकते हैं ईरानी आए थे, ठीक है। तो जब आर्यंस का अटैक हुआ इंडस वैली के बाद, जब हुन्स का अटैक हुआ, गुप्ता एम्पायर खत्म हो गया। जब टर्किश का अटैक हुआ तब क्या हुआ, राजपूत खत्म हो गए, ठीक है। जब मुगल्स का अटैक हुआ या मंगोल्स का अटैक हुआ तब टर्क खत्म हो गए, और जब ईरानी का अटैक होता है तब क्या होगा, ईरानियन जब होंगे तब मुगल्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। साइन दे देते हैं, इनका डाउनफॉल आ गया, इनका डाउनफॉल आ गया, इनका डाउनफॉल आ गया और इनका डाउनफॉल आ गया, ठीक है। रीज़न क्या था, प्रॉस्पेरिटी सरवाइव नहीं कर सकता है किसके साथ, वीकनेस के साथ, ठीक है। अगर अगर आप प्रॉस्परस है तो आप वीक नहीं हो सकते, आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको सिक्योरिटी रखना पड़ेगा। आपको 1 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया अगर झोपड़पट्टी से लेकर गुजरना है या फिर किसी जंगल से लेकर गुजरना है तो आप ठेले गाड़ी पे उसको नहीं लेके जाइएगा, आप सिक्योरिटी साथ में लेकर जाइएगा। सिक्योरिटी मांगता है यहाँ पर भाई, बिना सिक्योरिटी का प्रोटेक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप प्रॉस्परस हैं, आपके पास वेल्थ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक कंपेरेटिव स्टडी करें, ठीक है, कब का, वो स्टडी हम लोग का होगा 1000 AD और 18th सेंचुरी, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम कंपेरेटिव स्टडी करें
तो हमको एक चीज़ देखने को मिलता है कि 1000 AD में भी, ठीक है, इंडिया में कैसा था वो, पॉलिटी वीक था। और यहाँ पर भी 18th सेंचुरी में सेम कंडीशन। दूसरा पॉइंट देखेंगे, सोसाइटी डिवाइडेड था, 18th सेंचुरी में वही कंडीशन था, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, ठीक है, कल्चर कैसा था, बैकवर्ड था, कल्चर बैकवर्ड था। और 18th सेंचुरी में भी सेम कंडीशन हम लोगों को देखने को मिल रहा था, ठीक है। एक कंपैरेटिव स्टडी किया हम कि 1000 AD में और 18th सेंचुरी में क्या क्या हम लोग को देखने को मिला था, क्योंकि 1000 AD में भी अटैक हुआ, ठीक है। उसके बाद टर्किश आए और 18th सेंचुरी में भी यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 18th सेंचुरी में भी सेम चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा था, ठीक है। पॉलिटिकली वीक था, सोसाइटी डिवाइडेड था, कल्चरली बैकवर्ड था इंडिया, ठीक है। और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एब्सेंस ऑफ सेंट्रल पावर, इसका एब्सेंस था। मतलब रिच तो है लेकिन सिक्योरिटी नहीं है ना भैया, सिक्योरिटी नहीं है तो कैसे बचिएगा दुश्मनों से, दुश्मनों से नहीं बच पाइएगा, ठीक है। एब्सेंस ऑफ क्या है, सेंट्रल पावर। और इकोनॉमिकली कैसे हैं, इकोनॉमिकली बहुत रिच है, पैसा बहुत है, सिक्योरिटियाँ तो नहीं है, तो क्या करेगा, सरदार खान अटैक मार देगा यहाँ पर, है ना। मूवी भी हम लोग को बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन डिपेंड करता है ना मूवी को हम कैसे देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बहुत सारा मूवी में दिखाया जाता है, ठीक है। मूवी क्या, ये एकदम लाइव एग्जाम्पल है, ठीक है। पावर आपके पास कम होगा, सिक्योरिटी नहीं है तो घर में चोरी हो जाएगा, वही चीज होता है यहाँ पर, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हम लोगों को मिलता है कि हम बोल सकते हैं बिफोर 15th सेंचुरी इंडिया में सिर्फ कौन थे, जो सेंट्रल एशियंस थे वो इंटरेस्टेड थे, है ना। जो सेंट्रल एशियंस थे वो इंटरेस्टेड थे। लेकिन अब क्या हुआ कि जो लास्ट फेज, ठीक है, हम बोल सकते हैं फ्रॉम द लास्ट फेज ऑफ लास्ट फेज ऑफ द, एक मिनट, लास्ट फेज ऑफ द 15th सेंचुरी से यूरोपियंस भी यहां इंटरेस्टेड हो गए। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, यूरोपियंस भी इंटरेस्टेड हो गए इंडिया में आने के लिए, यहाँ पर का मज़ा चखने के लिए, यहाँ का मसाला खाने के लिए, है ना। मसाला ही तो खींच के लाया था ये लोग को। तो 15 सेंचुरी से पहले सिर्फ सेंट्रल एशियन यहाँ पर इंटरेस्टेड थे, लेकिन कुछ ऐसा घटना हुआ, कहानी में ऐसा कुछ ट्विस्ट आया कि यूरोपियंस भी यहाँ पर कूद गए, ठीक है। इसका कुछ जीता जागता एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। सबसे पहला एग्जाम्पल देखेंगे 1498 में कौन आया, किसका मामा आया, वो आया वास्को,
द गामा। इंडिया आया 1498 में, 1498 में, और 1510 तक में ये लोग गोवा को कैप्चर कर चुके थे। ठीक है, 1510 तक में ये लोग क्या कर चुके थे, गोवा को कैप्चर कर चुके थे। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां पर जो देखने को मिलता हम लोगों को, ठीक है, कौन आया था, पोर्तुगीज आए थे ना। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो हम लोग को देखने को मिलता है 1636, 1636 में कौन आया। ठीक है, तो 1636 में जो पोर्तुगीज थे, पीटी लिख रहे, ठीक है, ये लोग हुगली तक पहुंच गए थे। ठीक है, लेकिन उतने टाइम क्या था, ठीक है, एक सेंट्रल पावर था, और वो कौन था, शाहजहां। ठीक है, इसलिए ज़्यादा कुछ ये लोग नहीं कर पाए। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है कि 1686 तक, 1686 तक जो इंग्लिश थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हुगली को ऑक्युपाई करने का कोशिश किया। ठीक है, इंग्लिश किसको ऑक्युपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, हुगली को। कब, 1686 में। ठीक है, हुगली को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां पर भी एक क्या है, एक सेंट्रल पावर है, औरंगजेब, है ना, तो ये लोग कब्जा नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये सब जो इवेंट हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, ये सब जो इवेंट हम लोगों को देखने को मिला, इन सब इवेंट से क्या पता चलता है, ये सब जो इवेंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इन सब इवेंट से एक क्लियर हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, एक मैसेज यहाँ से देखने को हम लोगों को मिलता है। और वो मैसेज क्या है, मैसेज यहाँ पर है कि जो यूरोपियंस थे, ठीक है, मैसेज जो हम लोग को मिलता है वो यहाँ पर ये है कि जो यूरोपियंस हैं, ठीक है, वो ट्रेड तो करते ही थे, उसके साथ में, ठीक है, इसको रेड पेन से हम लोग कर देते हैं, उसके साथ में ये लोग क्या थे, ठीक है, पॉलिटिकल डोमिनेंस भी चाहते थे। पॉलिटिकल डोमिनेंस भी चाहते थे। ठीक है, क्या क्या था यूरोपियंस के बारे में, ट्रेड तो करते थे, ठीक है, उसके साथ साथ में पॉलिटिकल डोमिनेंस चाहते थे। क्यों चाहते थे भैया बताइए, मूवी नहीं देखते हैं, मूवी देखिए तब समझ में आएगा, अलग नज़रिए से देखना होगा। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। गंगा जल मूवी देखे हैं, गंगा जल मूवी में क्या बोलता है जो रहता है बच्चा यादव, बहुत अच्छा सीन है वहाँ पर जाता है इंजीनियर को मारता है ना, कि तेजपुर में कुछ ऐसा वर्ड बोलता है, अभी उसको यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर, तो तेजपुर में क्या तुम्हारा राज चलेगा, ठीक है, हम लोग क्यों हैं यहाँ पर। तो मतलब क्या है, उसका जो बाप रहता है बच्चा यादव का, साधु यादव, ठीक, उसका पॉलिटी में कंट्रोल रहता है। ठीक है, और जो भवन का ठेका रहता है, मिलने वाला रहता है, वो किसको मिलता है, बच्चा यादव को मिलता है। क्यों, क्योंकि भैया पॉलिटिकली स्ट्रांग था ना, पॉलिटिकल पावर था। पॉलिटिकल पावर मतलब क्या था कि इकोनॉमी, बिजनेस वो भी हाथ में रहेगा। अगर पॉलिटी हाथ में आ गया तब तो बिजनेस का मालिक तो हम ही है ना, ठेका दिलवा देंगे, गाड़ी पास करवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे यार, चाचा विधायक है हमारे, उस टाइप का यहाँ पर हिसाब देखने को मिलता है।
तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर इसीलिए बोला गया कि ट्रेड के साथ उन लोगों को पॉलिटिकल डोमिनेंस का भी सपना था, ठीक है। और उन लोगों को ये जो इनका सपना था ना, जो इन लोगों का ये ड्रीम था, ये लोग को कब लगा, ये जो इन लोगों का जो ड्रीम था, ये ड्रीम हो गया, रियल होने को लगा, दिखने लग गया रियल। कब से दिखने को मिला? 1639 में क्या हुआ? बैटल ऑफ कार्नाल, है ना। किसके बीच में हुआ? यहां पर हुआ नादिर शाह वर्सेस मुगल्स, ठीक है। नादिर शाह वर्सेस मुगल्स हुआ, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या था? मुगल्स, ठीक है, क्या हुआ? डिफीटेड। उसके साथ साथ में सिर्फ डिफीट नहीं किया गया मुगल्स को, ह्यूमिलिएटेड। सिर्फ हराया नहीं है, बेइज्जती करके हराया है ना। बहुत खराब यहां पर हराया है। मुगल्स को सिर्फ डिफीट नहीं किया, ह्यूमिलेट भी किया गया मुगल्स को। लगभग उतने टाइम बोला जाता है, उतने टाइम 70 करोड़ रुपया का ये लोग लूट किया, ठीक है। नादिर शाह ईरानी, ठीक है। पीकॉक थ्रोन जो था उसको लेकर चला गया, ठीक है। कोहिनूर जो डायमंड था उसको लेकर चला गया, ठीक है। ये सब हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमारे गोरे भाई लोग हैं उनको क्या मैसेज मिला? उनको यहाँ से देखा कि भैया जो मुगल्स है ना उनका कहानी खत्म, मुगल्स का कहानी खत्म। मतलब एब्सेंस ऑफ सेंट्रल पावर। चलो भैया रास्ता साफ है, अपना गेम चलाया जाए, ठीक है। तो यहां पर ये देखने को मिला, ठीक है। और फिर से अंग्रेज अपना सपना देखने लग गया भैया कि पॉलिटिकल डोमिनेंस इंडिया में होगा, हम लोगों का पावर होगा यहाँ पर। पॉलिटिक्स एक बार हाथ में आ जाए, बिजनेस अपने आप सही हो जाएगा, कारखाना अपने आप चलेगा, फैक्ट्री अपने आप मस्त चलेगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, बहुत कमाएंगे हम लोग, बहुत पैसा कमाएंगे। अब बहुत पैसा कमाया भी, ठीक है। कौन? यूरोपियंस। अब यूरोपियंस का बात करें तो यूरोपियंस में भी अलग अलग था ना भाई यहाँ पर। अब यूरोपियंस में कौन कौन था, ठीक है। यूरोपियंस में देखा जाए तो यूरोपियंस में कौन कौन था, ठीक है। यूरोपियंस, ठीक है। यूरोपियंस में देखेंगे तो एक जो था वो था कौन? पोर्तुगीज, ठीक है। 2 नंबर में देखेंगे जो आया था वो था डच, ठीक है, ठीक है। फिर आया था कौन? ब्रिटिश, ठीक है। और 4 नंबर में जो आया था वो था फ्रेंच, ठीक है। डेनिस को हम लोग यहाँ पर इंक्लूड अभी नहीं कर रहे, कोई ज़्यादा रोल है नहीं डेनिस का, ठीक है। तो ये 4 पावर मेन हम लोगों को देखने को मिला, ठीक है। नंबर 1 पोर्तुगीज, ठीक है।
इसको हम लोग देखें कि इनका एक मैरिज अलायंस हुआ था ब्रिटिश के साथ में। क्या हुआ था? पोर्तुगीज, ठीक है, तो क्या हुआ? मैरिज अलायंस हो गया, ठीक है। किसके साथ में हुआ? ब्रिटिश के साथ में, ठीक है। और ये लोग इंडिया में जो डोमिनेंस का जो गेम था, है ना, वो ये लोग गेम से आउट हो गए। सिमिलरली हम देखेंगे डच के बारे में। तो डच के बारे में क्या है कि 1824 में यहाँ पर एक ट्रीटी हो गया था, ठीक है, किसके बीच में? ब्रिटिश और डच के बीच में, ठीक है। डच को क्या मिल गया था यहाँ पर? डच को मिल गया था मलेशिया। स्पेलिंग पता नहीं गलत है कि सही है, देख लेना भाई, ठीक है। डच को मलेशिया मिल गया और ये लोग भी ब्रिटिश को इंडिया दे देते और गेम से ये भी आउट, ठीक है। अब बचेगा सिर्फ 2 कंटेंडर। कौन बचेगा गेम में? और फाइट में कौन है? गेम बोलो, फाइट बोलो, ठीक है। गेम बोलो या फाइट बोलो, किसके लिए? फॉर भारत, ठीक है। इसमें किस चीज के लिए? अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए, ठीक है। और इस गेम में कौन है? 2 कंटेंडर है। इनका नाम क्या है? एक है फ्रेंच और दूसरा है ब्रिटिश। इनके दोनों के बीच में अब झगड़ा होगा। अब मार स्टार्ट होगा गेम में भाई। अब खेला स्टार्ट होने वाला है। खेला होबे, एखन होबे खेलाटा, ঠিক আছে। तो खेला की होगा एखन আমরা देखছি। अब यहां पर होगा एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल। यहां देखने को मिलेगा एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, है ना। इसको एक नया पेज में मस्त टाइप का हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ना है? एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, ठीक है। एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या था एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल? इसमें हम लोगों को 3 बैटल को ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला जो बैटल है क्या है? बैटल ऑफ सैंथोम, ठीक है। 2 नंबर का जो बैटल यहां पर है वो है बैटल ऑफ आम्बर। तीसरा जो बैटल है वो कौन सा है यहां पर? बैटल ऑफ वांडीवास, कौन सा है? 2 नंबर का जो है कहाँ गया? हाँ, बैटल ऑफ वांडीवास, ये 3rd बैटल है, ठीक है। ये कब हुआ? 1746 में। ये कब हुआ? 1749 में। और ये कब हुआ? 1760 में, ठीक है। किसके बीच में हुआ वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे 3 कार्नेटिक वॉर हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। 3 क्या होगा? यहाँ पर होगा
कार्नेटिक वॉर। ठीक है, 3 कार्नेटिक वॉर को पढ़ना है। कार्नेटिक किसको बोलते थे? ये जो है अपना, ये जो रीजन था, है ना, ये वाला रीजन, इसको बोला जाता था कार्नेटिक वाला रीजन। ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा, या फिर बोल सकते हैं यूरोपियंस के द्वारा कार्नेटिक इसको बोला जाता था। ठीक है, इसको एक चीज़ एक्सप्लेन यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। 3 कार्नेटिक वॉर हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वो होगा फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वॉर। फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वॉर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या था? 3 टाइप से देखेंगे हम लोग को। ठीक है, सबसे पहला चीज़, इसका रीज़न क्या था होने का? इसका जो रीज़न था वो क्या था? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक है, किसके बीच में हुआ? फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश। ठीक है, क्यों हुआ था? इसका रीज़न समझ में आ गया ये। ठीक है, अब ये जो वॉर हुआ, क्यों हुआ था ये वॉर? ये वॉर इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में क्या देखने को मिला था? टेंशन बढ़ गया था, जिसका थिएटर कौन बना? इंडिया। इंडिया में जो वॉर हुआ वो देखने को मिला। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर ऑफिसर थे वो कौन थे? ठीक है, जैसे फ्रेंच के साइड से जो थे वो कौन थे? डुप्लेक्स। ठीक है, डुप्ले बोलते हैं। ठीक है, डुप्ले। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है डुप्ले साहब। 5 स्टार तो नहीं खिला पा रहे इनको, हम 3 स्टार खिला देते हैं। ठीक है, 3 स्टार खाइएगा ना जी? खाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या? फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। ठीक है, डुप्ले कौन था? फ्रेंच का ये गवर्नर था। ठीक है, इंडिया में जो फ्रेंच सेटलमेंट था, जैसे हम देखते फिर से मैप बनाएंगे, ये जो एरिया था, ठीक है, ये था कार्नेटिक वाला रीजन। कौन सा रीजन था ये कार्नेटिक था। ठीक है, ये कार्नेटिक वाला रीजन था। इसका जो कैपिटल था उसका नाम था आर्कोट। ठीक है, और यहाँ पर 2 सेटलमेंट थे। ठीक है, इस जगह पे इंग्लिश भी हुआ करते थे, इनका भी घर था, फ्रेंच का भी घर था, मतलब फ्रेंच का हेडक्वार्टर था। इंग्लिश का कहाँ पर था हेडक्वार्टर? मद्रास में था। ठीक है, और फ्रेंच का कहाँ था? पौंडीचेरी में था। ठीक है, तो इनका क्या था? हेडक्वार्टर था यहाँ पर, है ना? क्या था इनका? हेडक्वार्टर था यहाँ पर। ठीक है, इंग्लिश का मद्रास में था और फ्रेंच का कहाँ था? पौंडीचेरी में इनका हेडक्वार्टर था। ठीक, ये जो रीजन है कार्नेटिक वाला, ठीक है, इसके फाउंडर जो है वो कौन है? सादतुल्लाह। फाउंडर कौन है?
सादतुल्लाह खान, ठीक है। सादतुल्लाह के बेटे थे, इनके सक्सेसर जो थे वो थे दोस्त अली, और उनके बाद यहाँ पर दो जन जिनके बीच में लड़ाई यहाँ पर देखने को मिलता है आगे जाकर, वो होते एक चंदा साहेब और दूसरे कौन थे, अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन, ठीक है। तो फ्रेंच देखो यहाँ पर कैसे गेम खेला यहाँ पर, ठीक है। दोनों यहाँ पर रह रहे थे, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक फ्लैट है, ठीक है, उसका एक मकान मालिक है, 2 रूम है, दोनों में 2 स्टूडेंट रहते हैं, ठीक। एक स्टूडेंट जाता है मकान मालिक के पास में, बोलता है कि सर एक काम करिए ना, इसको हटाइए ना, हाँ मैम हम निकाल दे रहे हैं उसको, आपको दे देंगे, आप दूसरा भाड़ा लगा दीजिएगा और पैसा कमाइएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, अनवरुद्दीन था, ठीक है, डुप्ले गया अनवरुद्दीन के पास में, बोला कि देखिए सर निसाब, देखिए साहब एक काम करिए, आप है ना मद्रास मेरे हाथ में दे दीजिए, हम मद्रास को खाली करवा देंगे और मद्रास आपको वापस कर देंगे, ठीक है। डुप्ले किसके पास गया, अनवरुद्दीन के पास में, ठीक है, और जाकर ये बोलता है, ठीक है, कि मद्रास जो है वो आप मुझे दे दीजिए, ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर इंग्लिश को भगाकर मद्रास आपका, ठीक है। अनवरुद्दीन खुश, ठीक है, अनवरुद्दीन खुश। लेकिन जब फ्री हैंड मिला यहाँ पर, जब डुप्ले को क्या मिला, फ्री हैंड, जब डुप्ले को यहाँ पर फ्री हैंड मिला है तब डुप्ले क्या क्या पता है, ठीक है, इसने इंग्लिश को तो इन्होंने घेर दिया, ठीक है, इंग्लिश को इसने क्या किया, घेर दिया, ठीक है। इंग्लिश को घेरने के बाद क्या किया है ये, अनवरुद्दीन को बोला लो मेरा ठेंगा, बिट्रे कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि डुप्ले बिट्रेड अनवरुद्दीन, ठीक है। डुप्ले क्या क्या यहाँ पर बिट्रेड कर दिया अनवरुद्दीन के साथ में, और इसका रिजल्ट जो निकल कर आया है वो है बैटल ऑफ सैंथोम, ठीक है। किसके बीच में हुआ है, डुप्ले वर्सेस अनवर, ठीक है। और यहाँ पर डुप्ले यहाँ पर विन विन कंडीशन, ठीक है। अब डुप्ले यहाँ पर जो जीता है, ये जो बहुत खुश होकर यहाँ पर बोल रहा है विन विन कंडीशन है, पता है डुप्ले को यहाँ पर क्या पता चला, डुप्ले को यहाँ पर कुछ कमजोरी दिखा इंडियन रूलर्स का, ठीक है। डुप्ले को ये दिखा कि जो इंडियंस हैं आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है, ये जो है फाइट करते हैं देमसेल्फ, ठीक है, अमॉन्ग देमसेल्फ, ठीक है।
यूनिटी नाम का कोई चीज नहीं है, ठीक है। नेशन का कोई आइडिया नहीं, नेशन क्या होता है, ठीक है। ना ही नेशनलिज्म के बारे जानते हैं, ठीक है। ना ही कोई नेशन का आइडिया, ना ही नेशनलिज्म का आइडिया, ना ही यूनिटी है, ठीक है। और खुद में लड़ते रहते हैं। तो इन सब कंडीशन को, ये सब पॉइंट को डुप्ले जब एनालाइज किया, ठीक है, डुप्ले जब इन सब पॉइंट को एनालाइज किया तब उसको ये समझ में आया कि यहाँ पर जो ये इंडियन रूलर है, इनको, ठीक है, डिफीट करना बहुत आसान है। डिफीट करना बहुत इजी है, ठीक है। और भी कुछ था, ठीक है। कोई भी लोग का जो आर्मी था वो बहुत ही बैकवर्ड था, तो इनको हराना कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ, ठीक है, कब चला ये? 1746 से 1748 तक, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, कौन जीत गया? फ्रेंच जीता, ठीक है। फ्रेंच यहाँ पर जीत गया, ठीक है। जीतने के बाद पता है क्या हुआ यहाँ पर? बहुत दिमाग वाला आदमी था डुप्ले। रामाधीर सिंह का बाप था। रामाधीर सिंह कौन है पता है ना? गैंग्स ऑफ वसेपुर वाले। क्या बोला था कि आज के लोग सिनेमा बहुत देखते हैं, है ना, सब बेवकूफ़ बन रहे हैं, सबके दिमाग में अपना एक मूवी चल रहा है, ठीक है। तो डुप्ले इन सब चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था। और यहाँ पर जो ये हुआ, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो हुआ, इससे क्या हुआ कि इसके मुंह में लग गया ब्लड। मतलब शेर के मुंह में खून लग गया, इसको टेस्ट मिल गया। यहाँ पर किस चीज़ का टेस्ट मिला? ओरिएंटल वॉरफेयर का, है ना। ओरिएंटल वॉरफेयर का टेस्ट मिल गया कि भाई ये लोगों को लड़ाना बहुत आसान है, ठीक है, इन लोगों को हराना ही बहुत आसान है, ठीक है। तो डुप्ले साहब को जब ये टेस्ट मिल गया ना, ठीक है, फिर वो बोले कि नहीं भैया हमको आगे भी खेलना है, इतना में ख़त्म थोड़ी होना है। हालांकि एक ट्रीटी हुआ था 1748 में, एक ट्रीटी हुआ था, एक्स-ला चैपल ट्रीटी, ठीक है, जिससे मद्रास जो था वो फिर से अंग्रेज के पास चला गया था। रिटर्न टू ठीक है, मद्रास फिर से किसके पास चला गया था? अंग्रेज के पास में फिर से मद्रास चला गया था, ठीक है। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड एंग्लो कार्नेटिक वॉर।
सेकेंड एंग्लो कार्नेटिक वॉर में क्या हुआ वो देखेंगे हम लोग को, ठीक है। जो यहाँ पर फर्स्ट था उससे क्या हुआ, डुप्ले का जो हंगर था, जो भूख था, वो बढ़ गया था, है ना। और ये अब यहाँ पर कुछ नया करना चाहता था, भाई चलो कुछ और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं यहाँ पर इंडिया में, ठीक है, कि यहाँ के राजा लोग को और क्या क्या गेम खेला जा सकता है, ठीक है। बहुत ब्रिलियंट आदमी था भाई, मानते हैं यहाँ पर के आदमी लोग को बेवकूफ़ बना रहा था, लेकिन दिमाग भी तो चाहिए बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो बहुत बहुत खतरनाक आदमी था डुप्ले, बहुत खतरनाक, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सेकेंड एंग्लो कार्नेटिक वॉर में क्या हुआ। तो सेकेंड एंग्लो कार्नेटिक वॉर अगर हम लोग देखें तो इसमें हम देख रहे हैं क्या, ठीक है, एक जो स्टेट है वो है, हम मानेंगे एक है हैदराबाद, ठीक है, और दूसरा जो स्टेट यहाँ पर है, स्टेट 2 जो है वो कौन सा है, वो है कार्नेटिक वाला, ठीक है। एक स्टेट था हैदराबाद और दूसरा स्टेट कौन सा है, कार्नेटिक वाला रीजन है, ठीक है। हैदराबाद के जो फाउंडर थे वो थे निज़ाम उल मुल्क, ठीक है। हैदराबाद का जो फाउंडेशन हुआ, ठीक है, कब हुआ, 1724 में निज़ाम उल मुल्क के द्वारा, ठीक है। और निज़ाम उल मुल्क के 2 सक्सेसर कौन कौन, मुजफ्फर जंग और एक नसीर जंग, ठीक है। 2 सक्सेसर हैदराबाद के निज़ाम उल मुल्क के बाद में मुजफ्फर जंग और नसीर जंग देखने को मिले, ठीक है। सिमिलर कंडीशन था यहाँ पर कार्नेटिक में, हम लोग देख लिए दोस्त अली, सादतुल्ला, सादतुल्ला के बाद दोस्त अली, है ना, सादतुल्ला, उसके बाद दोस्त अली, और उसके 2 सक्सेसर आगे जो देखने को मिले वो कौन थे, एक इनका दामाद था दोस्त अली का, चंदा साहेब, और दूसरे जो थे वो कौन थे, वो थे अनवरुद्दीन, ठीक है। क्रॉस का मतलब फिर बोल सकते हैं अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होगा, इन दोनों के बीच में लड़ाई होगा, ठीक है। और दोनों के लड़ाई में अब क्या हो गया कि इन दोनों के लड़ाई में कौन पार्टिसिपेट करेगा बाहर से आके, वो करेंगे फ्रेंच एंड इंग्लिश, ठीक है, इन देयर इंटरनल मैटर, ठीक है। उनके इंटरनल मैटर में फ्रेंच और इंग्लिश यहाँ पर क्या करेंगे, वो लोग यहाँ पर अब अपना टांग अड़ाएंगे, ठीक है। अब इस सिनेरियो में क्या हुआ कि जो डुप्ले था, ठीक है, डुप्ले क्या करता है, सपोर्ट करता है किसको, सपोर्टेड चंदा साहेब एंड किसको, चंदा साहेब और मुजफ्फर जंग, इन दोनों को सपोर्ट करता है। और
ये तीनों मिलकर, एक ये पर्सन, एक ये पर्सन, एक ये पर्सन, तीनों मिलके क्या करते हैं, ठीक है, ये लोग किसको साइड लगा देते हैं, ठीक है, किल्ड अनवर उद्दीन, तीनों मिलके अनवरुद्दीन को साइड लगा देते हैं, ठीक है। और ये जो बैटल हुआ, जो यहाँ पर इस बैटल को हम लोग, जो यहाँ पर जो बैटल हुआ, ये जो बैटल है, ठीक है, यहाँ एक बैटल हुआ, यही बैटल में ये सब हुआ, इस बैटल को बोला गया बैटल ऑफ सॉरी, इसको बोला गया एक मिनट, इस बैटल को बोला गया बैटल ऑफ आम्बर। कब हुआ ये बैटल? 1749 में। कौन कौन एक साइड हो गया? डुप्ले, चंदा साहब, मुजफ्फर जंग, तीनों मिलकर किसको लुढ़का दिया यहाँ पर? अनवरुद्दीन को। और इस बैटल को बोला गया बैटल ऑफ आम्बर, ठीक है। उसी तरह से आगे जाके क्या हुआ, ठीक है, जो नसीर जंग था, नसीर जंग जो था वॉज किल्ड इन 1750, ठीक है। तो यहां पर डुप्ले ने क्या किया? डुप्ले ने हैदराबाद के थ्रोन में, जो यहाँ का थ्रोन था, वहाँ पर किसको बैठाया? वो था मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग को, ठीक है। और दूसरा कार्नेटिक में जो थ्रोन था, वहाँ पर किसको बैठाया? चंदा साहेब को, ठीक है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि डुप्ले, ठीक है, ही प्लेड द रोल ऑफ किंग मेकर, है ना। किंग से बड़ा कौन होता है? किंग मेकर होता है। किंग से बड़ा कौन? किंग मेकर। तो डुप्ले यहाँ पर किसका रोल प्ले किया? किंग मेकर का। खुद किंग नहीं बना, लेकिन किंग मेकर का रोल यहाँ पर डुप्ले प्ले कर रहे हैं, ठीक है। आगे अब इनसे खुश होकर यहाँ पर 3-4 काम होएगा। क्या काम होएगा यहाँ पर, वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहले, ठीक है, चंदा साहब ने क्या किया? 80 विलेजेस, जो पौंडीचेरी का था ना, कौन है यहाँ पर? एक अकलमंद साहब, चंदा साहब, इन्होंने क्या किया? 80 विलेज किसको दे दिया? डुप्ले को, ठीक है। एट्टी विलेज किसको दे दिया? यहां पर डुप्ले को दे दिया। दूसरा, ठीक है,
मुजफ्फर जंग ने क्या किया, 2 लाख रुपया प्लस और क्या दिया यहाँ पर, ठीक है, मसूलीपट्टनम टाउन, कौन सा, मसूलीपट्टनम, ठीक है, गिफ्ट में दे दिया किसको, डुप्ले को, कि साहब डुप्ले साहब आप तो बहुत मदद की हम लोग को राजा बनाने में, लीजिए आपको हम लोग गिफ्ट देते हैं अपना तरफ से, है ना। चंदा साहब बोल रहे हैं कि साहब आइए आइए 80 विलेज ले लीजिए आप, बहुत मेहरबानी होगा। आप डुप्ले बोला अच्छा ठीक है चलो दे दो। मुजफ्फर जंग बोला कि साहब लीजिए 2 लाख रुपया रखिए, ठीक है, और एक काम करिए मसूलीपट्टनम टाउन जो है आप दे लीजिए वो भी। डुप्ले बोला चलिए ठीक है दे दीजिए। उसके बाद डुप्ले को, ठीक है, गवर्नर बना दिया गया, कहाँ से, कृष्णा रिवर जो है टू कन्याकुमारी, रिवर तक के लिए इसको गवर्नर बना दिया गया, ठीक है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, एक फ्रेंच कंटिंजेंट, है ना, मतलब एक आर्मी, एक टुकड़ी, ठीक है, क्या हुआ, स्टेशनड एट हैदराबाद अंडर जनरल बुस्सी ऑफ फ्रेंच, ठीक है। तो ये कुछ काम यहाँ पर किया गया। चंदा साहब को 80 विलेज दे दिया गया, चंदा साहब ने डुप्ले को। मुजफ्फर जंग ने 2 लाख रुपया मसूलीपट्टनम का टाउन दे दिया मुजफ्फर जंग डुप्ले को। डुप्ले को गवर्नर बना दिया गया कृष्णा से लेकर कन्याकुमारी रिवर तक का। और एक फ्रेंच कंटिंजेंट, एक आर्मी जो था वो स्टेशन कर दिया गया हैदराबाद में अंडर जनरल बुस्सी ऑफ फ्रेंच, ठीक है। और ये देखा जाए ये तो और कुछ नहीं बल्कि ये क्या था, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया, ठीक है, और ये यहाँ पर जो स्टेशन किया गया इंदी, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ये बोल कर रखा गया कि आपको हम प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है, लेकिन रियल मोटिव ऑफ फ्रेंच क्या था यहाँ पर, रियल मोटिव जो फ्रेंच का था क्या, खुद के लिए, ठीक है, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल के लिए था, ठीक है, फॉर खुद के कंट्रोल के लिए यहाँ पर इसको रखा गया। देखने के लिए अपना एक एजेंट रखा कि भैया यहाँ पर तो कुछ हो नहीं रहा है ना। तो अगर हम देखेंगे कि फादर ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है, अगर हम देखा जाए तो कौन है, डुप्ले है ना। सबसे पहले ही तो सब्सिडियरी अलायंस कर रहा है ना, हैदराबाद में अपना एक फोर्स रख दे रहा है, ठीक है। और लेकिन इस सब्सिडियरी अलायंस को किसके द्वारा लाया गया, ठीक है, इसका इन्वेंशन किसने किया, इन्वेंशन भी करने वाला कौन है, डुप्ले, लेकिन इसको अच्छी तरह से जो यूज़ किया गया, ठीक है, ठीक है, जो इसको एकदम, ठीक है, बोल सकते हैं कि इसका सबसे परफेक्ट यूज़ जो किया है वो कौन था, वो है एक हीरो, एक इंग्लिश हीरो,
वो कौन है? एक इंग्लिश हीरो, रॉबर्ट क्लाइव। फाउंडर कौन है? डुप्ले। इन्वेंशन किसने किया? डुप्ले, ठीक है। लेकिन परफेक्ट इसका यूज़ देखा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव ने इसका परफेक्ट तरीका से यूज़ किया, ठीक है। बहुत खतरनाक आदमी था रॉबर्ट क्लाइव। बोला जाता ये क्या था, एक मतलब क्लर्क था, लेकिन अपना ये आइडिया दिया ना कुछ ऐसा, इसको फिर गवर्नर बना दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि फ्रेंच जो है एकदम अपना पीक पे है, एकदम क्लाउड टचिंग, बादल में छू रहा है, ठीक है। बादल को छू रहा है कौन? फ्रेंच। तो इसको कौन बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये जो है किसके लिए प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम था इंग्लिश के लिए, ठीक है। अब इंग्लिश यहाँ पर परेशान थे कि कैसे यहाँ पर कंट्रोल किया जाए। तो एक इंग्लिश हीरो का यहाँ पर एंट्री होगा, ताली वाली मार दीजिए थोड़ा सा। वो कौन है? वो है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। एकदम झकास आदमी, इसको हम देंगे 5 स्टार। रॉबर्ट क्लाइव को हम 5 स्टार खिलाए, हालांकि डुप्ले को हम 2 स्टार खिलाए थे, 3 स्टार खिलाए थे। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर मैप देखेंगे किसका, कार्नेटिक का, हम लोग यहाँ पर मैप देखेंगे, ठीक है। अगर ये कार्नेटिक रीजन था, ठीक है, यहाँ एक जगह था जिसका नाम था त्रिचिनोपल्ली, ठीक है। और यहाँ इसका कैपिटल था, क्या नाम था कैपिटल का? आर्कोट। तो यहाँ पर जो डुप्ले थे, डुप्ले बोल रहे हैं, क्या नाम है, जो डुप्ले नहीं, रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है। ये एक आइडिया देते हैं, ये आइडिया देते हैं कि एक काम करते हैं, हम लोग अटैक मार देते हैं, कहाँ? आर्कोट में, ठीक है। और जब हम लोग आर्कोट में अटैक मारेंगे, खाली है आर्कोट, तो यहाँ पर से चंदा साहब भागकर आएगा और हम लोग इसको कैप्चर कर लिए होंगे, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव का ये जो आइडिया था, ये हो गया सक्सेसफुल, ठीक है। और एक बहुत बड़ा सेटबैक यहाँ पर, ठीक है, किसको मिला? फ्रेंच को, ठीक है। क्योंकि कार्नेटिक में अब यहाँ पर आर्कोट में कौन आ गया था? यहाँ पर आ गया था इंग्लिश, ये कैप्चर कर चुका था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? अब यहाँ पर बहुत सारा अलग अलग थ्योरीज है, ठीक है। एक थ्योरी है कि डुप्ले जो था वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो वॉर हो रहा था इंडिया में, है ना, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा था, ठीक है। इसलिए उसको क्या हुआ? कॉल्ड बैक टू फ्रांस, इसको वापस फ्रांस बुला लिया गया, ठीक है।
ये एक थ्योरी है यहाँ पर। एक और थ्योरी यहाँ पर फेमस है कि इंग्लिश और फ्रांस जो था, इनके बीच में हो गया था सेटलमेंट, ठीक है। और इस सेटलमेंट से क्या हुआ, डुप्ले कॉल्ड बैक टू फ्रांस। यहाँ रास्ता हो गया अंग्रेज के लिए साफ। अब रास्ता में कोई कांटा है नहीं फाइट के लिए, ठीक है। एक डुप्ले जो था थोड़ा होनहार आदमी वापस चला गया। अब इसके जगह में जो आएगा फ्रेंच का, वो कौन होगा, काउंट डे लैली, ठीक है। काउंट डे लैली में क्या होगा जब आएगा यहाँ पर, तो फिर से यहाँ पर क्या होगा, एक 7 ईयर वॉर स्टार्ट हो जाएगा, जिसको सिलेशियन वॉर भी बोला गया, ठीक है। किसके बीच में होगा, फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश, ठीक है। और ये कहाँ हो रहा है, आउटसाइड इंडिया, ठीक है। लेकिन इसका थिएटर कौन बनेगा, करोड़पति नहीं, इसका थिएटर इंडिया में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर होगा थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर, ठीक है। थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर यहाँ पर होगा। थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर में ज़्यादा कुछ देखने का है नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो लैली था, ठीक है, इसका जो सबसे बड़ा मिस्टेक था वो क्या था, ही कॉल्ड जनरल बुस्सी फ्रॉम हैदराबाद। जनरल बुस्सी को बुला लिया था हैदराबाद से, और वहाँ पर कौन आ जाएगा, ठीक है, वहाँ से बुलाया, वहाँ पर वीक हो गया, ठीक है, ठीक है। और अब उतना पावरफुल कोई गवर्नर नहीं था, तो 1760 में क्या हुआ, बैटल ऑफ वॉन्डिवास हुआ, ठीक है। और फ्रेंच रूल अब क्या था, खत्म, ठीक है। अब इनका फ्रेंच का कोई भी पॉलिटिकल डोमिनेंस नहीं होगा। अब ये सिर्फ क्या बन जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हम बोल सकते हैं आ मियर ट्रेडर बन के रह जाएंगे, ठीक है। और इंडिया अब पूरी तरह से रेडी है, ठीक है। अब ओनली लेफ्ट, ठीक है, फॉर रूलिंग इंडिया, वो कौन होगा, दैट इज ब्रिटिश, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अब बच गया कौन, ब्रिटिश इंडिया में रूल करने के लिए, ठीक है। कौन बच गया सिर्फ और सिर्फ इंडिया में रूल करने के लिए, अब बच गया है
ब्रिटिश, जो इंडिया में रूल करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो डिक्लाइन हुआ ऑफ फ्रेंच, ठीक है, एंड राइज ऑफ इंग्लिश, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करो, WBCS। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, WBCS ऑप्शनल हिस्ट्री में पूछा जाता है, ऑप्शनल हिस्ट्री में पूछा जाता है। ठीक है, कर दे क्या आंसर। अब देखो यहाँ पर डिक्लाइन ऑफ फ्रेंच एंड राइज ऑफ इंग्लिश, क्या क्या रीज़न यहाँ पर था। देखो, सिर्फ आइडिया दे रहे हैं, आंसर आप लोगों को खुद लिखना है। ठीक है, अच्छा एक काम कर सकते हैं, जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है वो कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम में, सबका आंसर लिखा हुआ। ठीक है, तो इसका जो हम लोग आंसर है वो हम लोग देखते हैं क्या आंसर है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, जो फ्रेंच थे वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन ज़्यादा करते थे। इनका टेरिटोरियल जो एक्सपेंशन था उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे इसको। ठीक है, ठीक है, और ट्रेड को साइडलाइन कर देते थे। ठीक है, ठीक है, लेकिन जो ब्रिटिशर थे, ठीक है, बट जो इंग्लिश थे, ठीक है, ये भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन करते थे। ठीक है, लेकिन बट नॉट इन यूरोप। ठीक है, वहाँ नहीं करते थे, और फ्रेंच दोनों जगह में करने को लगा था। उसके साथ साथ में ये लोग ट्रेड को बहुत अच्छी तरीक़े से बढ़ाते थे, जिनके कारण क्या था, इंग्लिश के पास में वेल्थ आया। ठीक है, और इसी वेल्थ के स्टिक से, ठीक है, ये किसको बीट करेंगे, फ्रेंच को। ठीक है, और जो फ्रेंच था, ठीक है, फ्रेंच के पास में ट्रेड को ये लोग ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, जिनके कारण इनके जो फाइनेंस कंडीशन था, ठीक है, जो फिनेंशियल कंडीशन था वो कैसा था, बैड था। पहला रीज़न। ठीक है, दूसरा रीज़न हम लोग देखेंगे क्या है। दूसरा रीज़न यहाँ पर दूसरा रीज़न, जो ब्रिटिशर्स थे, इनका जो नेवी था, ठीक है, वो क्या था, ठीक है, बहुत मस्त था, एकदम क्या बोलेंगे, सुपीरियर। ठीक है, और जो फ्रेंच का जो रूट था, ठीक है, इंडिया,
फ्रांस का, उसको कट बाय इंग्लिश, इन्होंने काट दिया। ठीक है, तीसरा, ठीक है, जो फ्रेंच कंपनी था वो गवर्नमेंट कंट्रोल था। वो क्या था? गवर्नमेंट कंट्रोल्ड था। ठीक है, जिसके वजह से ये लोग क्या करते थे, इंस्टेंट डिसीजन लेना संभव नहीं था। ठीक है, वो नहीं हो पाता था। ठीक है, और जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो कैसा था, एक प्राइवेट कंपनी था। ठीक है, जिसके वजह से ये लोग इंस्टेंट डिसीजन ले सकते थे। ठीक है, इनको वेट नहीं करना पड़ता था। ठीक है, इनको वेट नहीं करना पड़ता था। तीसरा पॉइंट। ठीक है, चौथा पॉइंट अगर देखेंगे, फ्रेंच के पास में इनका मेन सेंटर एक ही था, पौंडीचेरी। ठीक है, वेयर एज इंग्लिश का जो मेन सेंटर हम बोल सकते हैं, इनके पास कलकत्ता था, मद्रास था, बॉम्बे भी था। ठीक है, ज़्यादा एरिया में कैप्चर था। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो देखेंगे, फिफ्थ पॉइंट, वो क्या है? ठीक है, इंग्लिश जो थे, इनके पास जो ऑफिसर्स थे, जैसे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, और कौन थे यहाँ पर? रॉबर्ट क्लाइव के साथ साथ में यहाँ पर और कौन थे? ठीक है, आयरकूट, आयरकूट, ठीक है, स्ट्रिंजर लॉरेंस, लॉरेंस। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे किसके पास? इंग्लिश के पास। लेकिन फ्रेंच के पास में कौन थे? ओनली डुप्ले। ठीक है, जो तेज दिमाग वाला एक था। ठीक है, और देखेंगे क्या, एक और पॉइंट जोड़ लेते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी, जो आगे जाके हम लोग देखेंगे, कब हुआ? 1757 में। इससे क्या हुआ? इंग्लिश का कॉन्फिडेंस बढ़ा। ठीक है, वेल्थ पर जमा हुआ। ठीक है, और इसी कॉन्फिडेंस और वेल्थ से ये लोग क्या करेंगे? बीट करेंगे फ्रेंच को। ठीक है, और इंग्लिश यहाँ पर कौन हो जाएगा? यहाँ पर का कौन? किसका नाम दे? कालीन भैया। और इंग्लिश यहाँ पर हो जाएंगे कालीन भैया। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? इंग्लिश यहाँ पर के कालीन भैया। अब ये यहाँ पर रूल करेंगे, कहाँ पर? इंडिया में। जिसका बिगिनिंग कहाँ से होगा?
अपना सोनार बांग्ला से, जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो। ठीक है, चलिए 12:06 हो गया है। अब गुड नाइट। बाय।